मुझे मालूम है आप सिर्फ कह रहे हो, लेकिन बहुत से लोग कह ही नहीं रहे, सुन भी रहे। अच्छा वो लोग हाथ उठाओ जिनको कथा सुनते सुनते भी जिनके हाथ में मोबाइल चालू है। ये अनुरागियों की पहचान बता रहा हूं मैं आपको। वैसे बातें ऐसी करेंगे जैसे मीराबाई के बाद में इन्हीं का प्राकट्य हुआ है, और काम यहां बैठकर भी मोबाइल चालू है। अब देखो मेरे को बोलने में टेंशन नहीं है, फिर कहते फल पूरा नहीं मिला, कहां से मिलेगा? यहां से भी एसएमएस सेंड करते रहोगे तो मिलेगा। चल रास्ता नाप अपना, हवा आने दे, भीड़ बहुत है। रागी मत बनो, ये राग है, यहां लेके बैठना है? राग है, और यही राग हमें गोविंद से दूर करता है। एक सेकंड भी अगर तेरा मन भगवान की कथा से विंचित हुआ तो तू नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता। ये कुछ लोग आगे बैठे हैं, ये मुझे दिख रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। पीछे जो बैठे वो मुझे दिख नहीं रहे, क्या वो नहीं कर रहे होंगे? वो भी कर रहे होंगे। जब आगे ही वाले इतने, तो पीछे वाले तो इनसे भी आगे होंगे। उनको तो पता है कि हम महाराज जी को दिख ही नहीं रहे, हम तो खूब करे जो भी, लेकिन मुझे चाहे ना दिखे, कुछ नजरें ऐसी हैं जिनसे तुम कहीं नहीं छिप सकते, और वो नजरें हमेशा तुम्हारे ऊपर टिकी है। मेरे कन्हैया की नजर, मेरे गोविंद की नजर। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे सारी बातें मानो, लेकिन अगर वाकई भगवान का प्यार पाना चाहते हो तो ईमानदारी बरतो, तुम भी उनसे उतना ही अच्छा प्यार करो। दिखावा करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ दिखावा करेगा, ड्रामा करोगे तो वो भी तुमसे बड़ा ड्रामेबाज है। वो कहता है कि सूरज ढल गया तो ढल गया, और जयद्रथ जब निकल के आए तो अर्जुन को कहते देख वो रहा सूर्य, मार इसे। तो तुम उसके बराबर ड्रामा नहीं कर सकते। तेरा ड्रामा तो 10-5 साल चलने वाला है, उसका तो जब से दुनिया बनी है तब से चल रहा है, और जब तक दुनिया नहीं भी रहेगी तो भी चलने वाला है, तब भी वही रहने वाला है। ए आर्टिफिशियल नकली डायरेक्टर एक्टर जो भी है तू, अनुरागी बन, रागी मत बन, तभी कल्याण होगा। और एक बात कहूं, गोपियां अनुरागी थीं कृष्ण के चरणों की। जब कृष्ण बंसी बजाते तो वो भोजन बनाना भूल जाती, वो भोजन पकाना भूल जाती, वो श्रृंगार करना भूल जाती, वो अपने पुत्र को दूध पिलाना भूल जाती, अपने पति को भोजन कराना भूल जाती। कई लोग तो यहां से बीच में से उठ के चले जाते, कब? बोले लेट हो जाएंगे, घर में डांट पड़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं यहां बैठकर भी घर की चिंता है। बीच कथा में से उठ के जाना मतलब अभी अनुराग परफेक्ट नहीं है। गोपी तो घर छोड़ के भागती थी, क्यों? बोले कृष्ण ने हमें बुलाया है, कृष्ण की बांसुरी ने हमें आवाज दी है। एक वो हम मुंबई में भजन गाते, बहुत प्यारा लगता है, मुंबई वाले नाचते भी बहुत अच्छा उस भजन पे। हो कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी, मेरी सुधे बिसराई श्याम ने, कैसी बंसी बजाए श्याम ने। यही है गोपी प्रेम, यही है गोपियों का उदार हृदय। कृष्ण का प्रेम भी कम नहीं है, लेकिन एक बात कहें, उस सूखे ब्रह्म को प्रेमी बनाया ब्रजवासियों ने। सूखे को राम जी कैसे थे बताओ? उन्हें प्रेम करना आता था? बड़े मर्यादित थे, बहुत मर्यादित, इतने मर्यादित जी के अलावा कुछ कहते ही नहीं थे। पिताजी ने कह दिया कर दो जी, माताजी ने कह दो जी,
लक्ष्मण को भी कहते थे तू माँ बाप की सेवा कर, यहीं रहे। पत्नी को कहते थे अभी नई नई पत्नी आई, आप उनको कह रहे हो आप यहीं रहो, कैसे रहेगी 14 साल अकेली आपके बिना। सीता माँ कह रही हम आते को, हम तो आप ही के साथ जाने वाले हैं, फिर भी कह रहे यहीं रहो, क्योंकि वो मर्यादित है। ब्रजवासी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, इस दुनिया में जो भी तुमसे कहे ना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो बदले में तुम्हें भी कहना पड़ेगा कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये वादा करो। और कृष्ण ने प्रेम की परंपरा को जितना आगे बढ़ाया शायद ही कोई बढ़ा सकता। प्रेम कुछ और नहीं, आजकल गलत है, प्रेम के नाम पे कुछ और। प्रेम किसको कहते हैं? मैं ही मैं देखूं तुझे पिया और न देखे कोई, दिल में तुझे छिपा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। दिस इज अ ट्रू लव। इसमें ये तो नहीं कहा कि कोई गाना गा बजाएगा, हम लोग मूवी जाएंगे भेलपूरी खाएंगे और ऐसा कुछ है क्या इसमें कुछ? दिस इज नॉट लव। ये तो कैरेक्टर ढीला है ना? सही है, गलत है। प्रेम तो इसको कहते हैं दिल में तुझे छिपा के कर लूंगी मैं ही बंद आंखें। हे मेरे प्रियतम श्याम सुंदर, आपकी छवि जब मेरे नेत्रों के माध्यम से हृदय में जाएगी तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी जिससे तुम बाहर न जा सको। बंद कर लूंगी आंखें, कोई देखे ना तुम्हें। ब्रज की गोपियां ये सिद्ध अधिकार मानती हैं कि तुम हमारे ही हो, तुम्हें कोई और नहीं देखेगा। अच्छा एक बात बताओ, जिसे हम प्रेम करते हैं अगर उसे कोई देखे तो प्रॉब्लम होती है कि नहीं? जवाब दीजिए। देवियां ज्यादा अच्छा जवाब दे सकती हैं। देवियों के पति अगर थोड़े से भी ठीक ठाक हों और उनसे कोई आके कह दे अरे आप तो अभी भी हैंडसम लगते हो, तो देवियां भी बहुत अच्छी हैं। जब कोई दूसरा अच्छा लगता होगा ना तो ऐसे नहीं बोलती, वो ऐसे बोलती भाई साहब आप आज भी हैंडसम लगते हो। भाई साहब का मतलब भैया नहीं है, ये ध्यान रख लो। आज की भाषा में भाई साहब का मतलब भैया है क्या? नहीं है ना? हाँ, आजकल तो समधी समधी को बोले भाई साहब, समदिन भी बोलती है भाई साहब बड़े दिनों में आए हो। समधी कहता दोबारा मत बह दियो, आ न जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अगर कोई कह दे भाई साहब आप हैंडसम लग रहे हो, तो देवियों बताओ जरा, हमारे पति को कोई बोले तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? भाई अच्छा है मेरे पति अभी भी हैंडसम है, लोग कह रहे बड़ा अच्छा है ऐसा। अब बता दो अच्छा लगता है कि बुरा? तो मन करता है उसकी जीभ खींच लूं। उसकी हिम्मत कैसे है कि मेरे तो कहेगी अपने में ना देखा है, मेरे देख रही है। परेशानी है जानते साहब, तेरी हिम्मत कैसे है गई? और कहीं बाने झेल लो पति परेगो, वो तो कह के गई अब झेले बेचारो पति। क्यों कह रही थी वो ऐसे? बताना जरा। देखा उसको कितनी हिम्मत होगी उसकी। अरे यार मेरो का कसूर है, मैंने थोड़ी कचू कही। बेचारो पति ऐसे जैसे चूहा ना है। भाई तू वो माफ करे यार, वो माफ कर, बातें लड़ न जाए कि वाने क्यों कही है, बाय पतो मोह का पतो। जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसा होता तो नहीं है साहब? हैं? कई बार होता है। तो ये कितनी अच्छी भावना है। जो प्रेम करेगी उसको आपको चिंता होगी, आपकी उसको टेंशन भी रहेगी कहीं मुझसे कोई इनको छीन ना ले। मैं ही मैं देखूं तुझे पिया और न देखे कोई और न देखे। कर लूंगी मैं बंद, छुपा के रखूंगी तुम्हें, कोई और नहीं देखे, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे हो।